नीरज कुमार सिंह। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर का है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है सिंगल पॉइंट, और इस सिंगल पॉइंट के चैप्टर या चैप्टर नंबर 9 का कौन सा लेक्चर है? ये चौथा लेक्चर है। ठीक भाई, इससे पहले के लेक्चर हुए थे उन लेक्चर्स में आपने किस किस की डेफिनेशन को पढ़ा था? सबसे पहली डेफिनेशन थी रेगुलर पॉइंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन तो थी आपकी रेगुलर पॉइंट, सेकंड थी आपकी एनालिटिक फंक्शन, सेकंड कौन सी थी? एनालिटिक फंक्शन। थर्ड थी आपकी सिंगल पॉइंट, थर्ड कौन सी थी? सिंगल पॉइंट। और उसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। अब देखो भाई, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में सिंगुलरिटी के प्रकार पढ़े थे, जिसमें कितने प्रकार होते हैं सिंगुलरिटी के? दो। पहला कौन सा? पहला तो होता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक भाई, फर्स्ट कौन सा था? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और सेकंड था नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक भाई, सेकंड कौन सा था? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, अब देखो भाई, आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी थी उसमें क्या किया था आपने? एक फंक्शन डिफाइन किया था f, कहां से? b से c में डिफाइन किया था। ठीक है, z बराबर क्या था? a इसका, z बराबर a इसका सिंगुलर पॉइंट था। ठीक है भाई, कौन सा पॉइंट है ये? z बराबर a इसका सिंगुलर पॉइंट था। अब देखो भाई, z बराबर a इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन या तो डिफाइन नहीं हुआ होगा या फिर फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। अब देखो इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने z बराबर a का डेल्टा नेबरहुड बनाया। z बराबर a का आपने डेल्टा नेबरहुड, कहने का मतलब है z बराबर a को सेंटर मानते हुए एक सर्किल बनाया। ठीक है, z बराबर a को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्किल बनाया जिसके रेडियस कितनी थी? डेल्टा। ठीक है भाई, जिसकी रेडियस थी डेल्टा। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो गया? इस सर्किल का इक्वेशन हो गया c such that mod z minus a less than डेल्टा। ठीक है, ये तो सर्किल का इक्वेशन है। आपको क्या करना है? आपको इसका नेबरहुड बनाना है। आपको क्या करना है? ग्रेजुएट नेबरहुड बनाना है। इस z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश बनाना है। तो करना क्या होगा आपको? आप इन सारे बाउंड्री पॉइंट्स को हटा दीजिए। दूसरी बात, आप इन सारे बाउंड्री पॉइंट को हटा देते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है z का डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, क्या मिलता है? z का डेल्टा नेबरहुड, जिसको क्या डिनोट कैसे करते हो? एंड डेल्टा ऑफ z से, और डिफाइन कैसे करते हो? कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो कि क्या, जो कि किसके अंदर विद्यमान हो? इस सर्किल या इस दीर्घवृत्त गोलक के अंदर विद्यमान हो। मतलब इस ओपन गोल के अंदर जितने भी पॉइंट विद्यमान हैं वो सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं? इस z बराबर a के डेल्टा प्रतिवेश को शो कर रहे हैं। अब देखो, ये तो z बराबर a का डेल्टा प्रतिवेश होगा। अब निष्कासित करना है इसका डेल्टा प्रतिवेश पहले, तो सिर्फ इस पॉइंट को आप हटा दीजिए। इस पॉइंट को अगर आप हटाते हो तो आपको z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश मिल जाएगा, जिसको अगर करते हैं n डेल्टा डैश ऑफ z, और डिफाइन किससे करते हैं? z बिलोंग्स टू c सच दैट 0 लेस देन mod z माइनस a लेस देन डेल्टा। मतलब उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो कि इस f रेखा को संतुष्ट कर रहा। अब देखो भाई, आपने ये z बराबर a का डेल्टा नेबरहुड बना दिया। ठीक है, z बराबर a कैसा पॉइंट है फंक्शन के लिए? इस फंक्शन f के लिए z बराबर a है सिंगुलर पॉइंट। अब इसके डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई सिंगुलरिटी नहीं है, इसके डेल्टा नेबरहुड में कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो फंक्शन कैसा है? तो सिंगुलरिटी कैसे है? आइसोलेटेड। डेल्टा नेबरहुड में सिंगुलर पॉइंट अगर नहीं है, ठीक है भाई, डेल्टा नेबरहुड में सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो
कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड। और अगर डेल्टा नेबरहुड में अगर सिंगुलर पॉइंट है, डेल्टा नेबरहुड में अगर सिंगुलर पॉइंट विद्यमान है, मतलब कम से कम एक सिंगुलर पॉइंट विद्यमान है, तो कौन सी सिंगुलरिटी हो गई, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। ये तो था इसका टाइप, ठीक है। ये तो एक टाइप था, किसके आधार पे आपने इसको डिफाइन किया, आपने इसको डिफाइन किया सिंगुलर पॉइंट के आधार पे, ठीक है। सिंगुलरिटी को आपने सिंगुलर पॉइंट के आधार पे डिफाइन किया कि जिस भी सिंगुलरिटी के डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई सिंगुलरिटी नहीं है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी, और अगर है तो वो कौन सी हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसका आपने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। इसका आपने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा था, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का, f ऑफ z बराबर z² अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, ठीक है। और इसका आपने एग्जांपल लिया था, कौन सा था वो था f ऑफ z बराबर शायद साइन 1 अपॉन z है या कुछ, या फिर वो ये था f ऑफ z बराबर cos पाई अपॉन z, ठीक है भाई। इस सिंगुलरिटी का एग्जांपल तो ये रहा और इसका एग्जांपल ये रहा। अब ये तो सिंगुलर पॉइंट की संख्या के आधार पे इनका टाइप था। अब आपके नई डेफिनेशन किसके आधार पे, फलन f ऑफ z के z बराबर 1 से डेल्टा नेबरहुड में लॉरेंट प्रकार के आधार पर, ठीक है भाई। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस बार आपको फंक्शन फाइंड आउट करना, सॉरी फंक्शन का लॉरेंट प्रकार फाइंड आउट करना है, और फिर उसके आधार पर आपको क्या करना है, सिंगुलरिटी का टाइप बताने हैं, ठीक है भाई। लेकिन बात किसकी करनी है आपकी बार आपको बात करनी है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट है आपकी टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब देखो भाई वियुक्त विचित्रताओं के प्रकार, ठीक है, वियुक्त विचित्रताओं के प्रकार। अब देखो आपको एक फंक्शन दिया गया है f, एक फंक्शन f दिया गया है जो डिफाइन हो रहा है b से c में। कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है b से c में। c क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समूह है, जिसमें किस प्रकार की संख्याएं हैं, a प्लस अल्फा की टाइप की संख्याएं हैं, और जहां पे a और b क्या है, a और b वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई। एक बात, यहाँ पे जो डोमेन डी है वो या तो c के बराबर होगा या c का कोई प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है भाई। d क्या होगा या फिर c का कोई सबसेट होगा। अब देखो z बराबर a क्या है, z बराबर a, आप f ऑफ z का क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, z बराबर a, f ऑफ z का क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है भाई। और एक बात, फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसमें, फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस सर्किल के अंदर, ठीक है भाई। f ऑफ z जो आपको फंक्शन दिया गया है कि f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है भाई। f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन किसके अंदर, ये है इस सर्किल के अंदर, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r1 और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r2, ठीक है। तो ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन किसके अंदर, ये फंक्शन है r1 लेस देन mod z माइनस a लेस देन r2। इस संकेंद्रीय वृत्त या इस इक्वेशन के अंदर या इस समीकरण के अंदर फंक्शन क्या है आपके पास, एनालिटिक है। तो आपको करना क्या है, z बराबर a के सामिप्य में या z बराबर a के नेबरहुड में,
जेड बराबर ए के मेथड में आपको एफ ऑफ जेड का क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, लॉरेंट प्रसार क्या होगा, एफ ऑफ जेड का जेड बराबर ए पर, तो देखो एफ ऑफ जेड बराबर समेशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ठीक है, प्लस समेशन एन बराबर 1 टू इंफिनिटी डी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ठीक है। ये समझ में आपको जेड का क्या होगा, लॉरेंट प्रसार किसके सापेक्ष, जेड बराबर ए के सापेक्ष। अब देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ए और बी, कोफिशिएंट ए और बी के मान किस प्रकार से फाइंड आउट होंगे, ए एन का मान जो है एफ एन जेड नॉट अपॉन एफ एन जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल, और इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसको कौशी समाकल सूत्र से सॉरी कौशी समाकल नहीं एन डेरिवेटिव से फॉर्मूले से इसको किस प्रकार लिखते हैं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z dz अपॉन z माइनस z का होल की पावर n प्लस 1, ठीक है भाई। जहां पे n क्या है, जहां पे n है 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। इसी प्रकार bn क्या होगा, bn होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c2 f ऑफ z dz अपॉन z माइनस z की होल पावर माइनस n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा n बराबर 1 2 3 और ये है माइनस n प्लस 1, ठीक है भाई। ये तो किसका मान हो गया bn का, और ये किसका मान हो गया an का। यहाँ पे n का मान कितना है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, और यहाँ पे n का मान 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो भाई यहाँ पे जो लॉरेंट प्रसार आपने फाइंड आउट किया है, इस लॉरेंट प्रसार के द्वितीय, ये जो f ऑफ z का z बराबर a के सापेक्ष में आपने जो लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट किया है, इसमें ये जो द्वितीय पद है ये क्या कहलाता है, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का मुख्य पद, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का मुख्य पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है, मुख्य पद, ठीक है भाई। ये क्या है, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का मुख्य पद। अब देखो भाई f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का मुख्य पद है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, आपको इसके टाइप्स बताने हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप, ठीक है। लेकिन किसके आधार पर फाइंड आउट करोगे आप फाइंड आउट करोगे f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य पद के आधार पर। तो देखो कौन कौन से टाइप हैं आपके पास, टाइप है फर्स्ट तो आपका है कौन सा, अपनी विचित्रता, ठीक है, अपनी विचित्रता, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है आपके पास कि एक सिंगुलरिटी को आप फंक्शन में से हटा भी सकते हो, ठीक है भाई। ये जो सिंगुलरिटी है अपने विचित्रता या रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसको आप फंक्शन में से हटा भी सकते हो। सेकंड है आपकी अनंत, ठीक है, सेकंड क्या है अनंत या फिर और थर्ड है आपकी अनिवार्य विचित्रता, ठीक है। थर्ड क्या है, अनिवार्य विचित्रता। इस विचित्रता को आप रिमूव नहीं कर सकते, अनिवार्य विचित्रता है या इसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है भाई। इसको आप फंक्शन में से रिमूव नहीं कर सकते। अब देखो भाई तीनों का टाइप किस प्रकार से है, तो ये देखो आप अपने विचित्रता है, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट नंबर की जो विचित्रता है उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य पद में, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य पद में अगर कोई भी मुख्य पद में या मुख्य भाग में, ये मुख्य भाग, मुख्य पद नहीं मुख्य भाग, मतलब f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में अगर कोई भी पद विद्यमान है, मतलब मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान न हो, मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान ना हो,
तो आप क्या कह सकते हैं, कौन सी विशेषता है आपने, ठीक है। कहने का मतलब है z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के सभी गुणांक, z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के सभी गुणांकों का मान क्या हो, bn का मान 0 हो, ठीक है। अब सेकंड देखो, आपने यहाँ से z टर्मिनल के साथ कन्वर्ट किया और उसका जो मुख्य भाग है उस मुख्य भाग में आपने देखा कि अगर z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के पद, z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के पद की नॉन जीरो पदों की संख्या, मतलब x शून्य गुणांकों की संख्या, ये जो गुणांक है ना ये, इन x शून्य गुणांकों की संख्या अगर सीमित है तो कौन सी विशेषता है, ये विशेषता है 4, ठीक है भाई। मुख्य भाग में शून्य गुणांकों की संख्या या मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के, z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के सीमित पद विद्यमान हो, कितने पद विद्यमान हो, सीमित पद विद्यमान हो, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। थर्ड देखो, आपने क्या किया, लोड के साथ आपने फाइंड किया है बराबर एक मेथड में, तो इस मुख्य भाग में अगर इस मुख्य भाग में या z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के, इस मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है, ठीक है। z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है, तो कौन सी विशेषता है, अनिवार्य z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है, अनंत पद विद्यमान है, तो कौन सी विशेषता है, अनिवार्य, ठीक है भाई। फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड ये रही और थर्ड वो रही। ये आपके टाइप वाले किसके आधार पे, एफ ऑफ जेड के लोड के साथ के मुख्य भाग के आधार पे, ठीक है भाई। तो ये तो आपका टाइप होगा सिमिलरिटी का, कौन सी का, आइसोलेटेड सिमिलरिटी का। नॉन आइसोलेटेड है तो आपको बाद में बता देंगे कि कैसे आपको चेक करना है कौन सी सिमिलरिटी है। तो सिर्फ उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि z बराबर एक ही डेल्टा नेबरहुड, तो z बराबर एक ही डेल्टा नेबरहुड आप देख लेना। अगर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, अगर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है तब तो आप क्या कह सकते हो, कौन सी होगी, आइसोलेटेड, और अगर है तो कौन सी होगी, नॉन आइसोलेटेड, ठीक है भाई। नॉन आइसोलेटेड का आपको 3 टाइप पता है, कौन कौन से, अपने, अनंत, अनिवार्य। इसमें भी ये कंडीशन है कि अगर मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, अपने मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के सीमित पद विद्यमान है तो कौन सी होगी, अनंत, और मुख्य भाग में z माइनस ए की ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है तो कौन सी होगी, अनिवार्य विशेषता, ठीक भाई। तो लिखो डेफिनेशन, आपको शुरुआत के 4-5 लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मैं या तो कुछ डेफिनेशन अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा, मुझे एक्सप्लेन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा धैर्य रखें और शुरुआत के 4-5 लेक्चर आप देखो या अच्छे से, लेकिन ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लेक्चर को देखना ही बंद कर दें, ठीक है। वीडियोज आप कंटिन्यू देखते हैं, 1-2 दिन में और सुधार हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में और सुधार हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लास का माहौल चल रहा हो, ठीक है। जैसे क्लास में चलती है, जैसे वहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है उसी के जैसे लगने लगता है, ठीक है। देखो भाई, अब इसके बाद माना एफ डी से सी में सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है, सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है, that is f from d to c such that f of z बराबर w बराबर u प्लस आएगा v, ठीक है भाई।
जहां जहां u तथा v x है y के वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई। अब देखो माना z बराबर a फलन f ऑफ z का, ठीक है। माना z बराबर a फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है। कौन सा बिंदु है? विचित्र बिंदु है, ठीक है। तब z बराबर a के प्रतिवेश में फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा, ठीक है भाई। क्या होगा लॉरेंट प्रसार? f ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी dn z माइनस a की पावर माइनस n, जहां an बराबर 1 अपॉन 2 पाई आएगा या an बराबर fn z0 अपॉन n फैक्टोरियल बराबर 1 अपॉन 2 पाई आएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 पाई आएगा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ z dz अपॉन z माइनस z0 की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे n का मान क्या है? 0 1 2 तथा bn बराबर 1 अपॉन 2 पाई आएगा इंटीग्रेशन c2 f ऑफ z dz अपॉन z माइनस z0 की पावर माइनस n प्लस 1, n बराबर 1 टू इंफिनिटी। यहाँ f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का, या लॉरेंट प्रसार में यहाँ f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार में उपस्थित द्वितीय पद फलन f ऑफ z का, फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का, फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार का मुख्य भाग कहलाता है। लॉरेंट प्रसार का मुख्य भाग कहलाता है। लॉरेंट प्रसार का मुख्य भाग कहलाता है, ठीक है भाई। क्या कहलाता है? मुख्य भाग कहलाता है। इस मुख्य भाग की तीन संभावना होती है। मुख्य भाग की तीन संभावना या तीन स्थितियां होती है। मुख्य भाग की तीन स्थितियां होती है, ठीक है भाई। कौन कौन सी? फर्स्ट तो है आपकी कि f ऑफ z के मुख्य भाग में पदों की संख्या f ऑफ z के मुख्य भाग में पदों की संख्या 0 हो, ठीक है भाई। सेकंड, f ऑफ z के मुख्य भाग में z माइनस a की ऋणात्मक घातों के सीमित पद विद्यमान हो, ठीक है भाई। और थर्ड है आपकी f ऑफ z के मुख्य भाग में z माइनस a की ऋणात्मक
घातों के अनंत पर विद्यमान, ऋणात्मक घातों के अनंत पर विद्यमान हो। ठीक भाई, अनंत पर विद्यमान हो। अब देखो इसके आधार पर सिंगुलरिटी डिफाइन होगी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट सिंगुलरिटी कौन सी है? फर्स्ट है आपकी अपनी विशेषता, या ऐसे लिख लो इसके आधार पर वियुक्त विशेषता 3 प्रकार की होती है। इसके आधार पर वियुक्त विशेषता 3 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कंप्लीट है यहाँ? अब 3 प्रकार की होती है तो आपको पता है कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट है आपकी कौन सी? फर्स्ट है अपनी विचित्रता। फर्स्ट कौन सी है? अपनी विचित्रता, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सेकंड है अनंतर। सेकंड है अनंतर या पोल। और थर्ड है अनिवार्य विचित्रता। थर्ड कौन सी है? अनिवार्य विचित्रता या इसेंशियल सिंगुलरिटी, या इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गया। इस आधार पे इस युक्त विचित्रता के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी अपनी विचित्रता या रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, अनिवार्य विचित्रता या रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, माना एफ डी से सी में, माना एफ डी से सी में सम्मिश्र चर जेड में कोई सम्मिश्र फलन है। जेड में कोई सम्मिश्र फलन है। ठीक है, तथा जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का, तथा जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का विचित्र बिंदु है। जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का विचित्र बिंदु है। तब जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की, जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अनिवार्य हुई। अपने तब जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अपने विचित्रता कहलाती है। अपने विचित्रता कहलाती है यदि जेड बराबर ए के, यदि जेड बराबर ए के प्रति बेस में एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार में, एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार में मुख्य भाग में, या लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या 0 हो, पदों की संख्या
0 हो। ठीक है भाई, याद में z बराबर a f ऑफ z की अपनी विस्तृतता कहलाएगी यदि z बराबर a के प्रतिवेश में f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी हो, 0 हो। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है f ऑफ z बराबर z माइनस साइन z अपॉन z। और किस पॉइंट पे देखना है आपको, z बराबर 0। तो देखो z बराबर 0 देख सकते हो, यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस साइन 0 बटा 0, 0 माइनस 0 बटा 0 कहने का मतलब है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन में तो कौन सी फॉर्म बन दिया है, 0 बटा 0 की फॉर्म बन गई है, निर्धारित फॉर्म बन दिया, निर्धारित रूप बन रहा है। तो आप इस पॉइंट पे सिंगुलरिटी टाइप निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, z बराबर 0 के नेबरहुड में निकालो, आप इसका लॉरेंट प्रसार होगा। ठीक है, तो देखो लॉरेंट प्रसार क्या होगा, f ऑफ z बराबर z माइनस साइन z का एक्सप्रेशन क्या होता है, साइन z का एक्सप्रेशन होता है z माइनस 1/3 फैक्टोरियल z2। ठीक है, या z माइनस z2 बटा 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 7 बटा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बटा z2 बटा z2। अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस z कर देगा, z से z कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा f ऑफ z बराबर z2 बटा 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन z2, तो ये रहा इनटू z2 बटा 3 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 7 बटा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 अपॉन z2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या शेष आ रहा है, ये आ रहा है f ऑफ z बराबर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस नहीं माइनस z² बटा 5 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 बटा 7 फैक्टोरियल। अब देखो लॉरेंट प्रसार अगर देखते हो तो लॉरेंट प्रसार के अंदर f ऑफ z के मुख्य भाग के ऋणात्मक भाग, f ऑफ z के मुख्य भाग के ऋणात्मक भाग को कोई तो विद्यमान नहीं है ना, तो आप क्या कह सकते हो, ये कौन सी विस्तृतता है, z बराबर 0 f ऑफ z की अपने विस्तृतता है। ठीक भाई, z बराबर 0 f ऑफ z का कौन सी विस्तृतता है, अपने विस्तृतता है। ठीक है, तो ये आपकी अपने विस्तृतता हो गई। सेकंड है अनंतक या पोल। ठीक है, सेकंड कौन सी है, अनंतक या पोल। तो देखो भाई अनंतक या पोल, यदि फलन f ऑफ z के, यदि फलन f ऑफ z के z बराबर a के प्रतिवेश में, z बराबर a के प्रतिवेश में, a के प्रतिवेश में f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो, मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो तथा z बराबर a f ऑफ z का तथा z बराबर a f ऑफ z का विचित्र बिंदु हो, विचित्र बिंदु हो, विचित्र बिंदु हो, तो यह विचित्रता, तो यह विचित्रता, तो यह विचित्रता अनंतक विचित्रता कहलाती है या अनंतक कहलाती है। ठीक है भाई, देखो फंक्शन है उसका सिंगल पॉइंट क्या होना चाहिए, z बराबर 1
और इस z बराबर a के नेबरहुड में f ऑफ z के लोअर प्रकार के मुख्य भाग को तो इसमें कितनी हो फाइनाइट हो मतलब गिन सके तो आप क्या कह सकते हैं ये विचित्रता कैसी है ये विचित्रता अनंत है। ठीक भाई एग्जांपल देखो एग्जांपल तो से f ऑफ z बराबर sin z माइनस a अपॉन z माइनस b का होल क्यूब। ठीक है भाई और किस बिंदु पर z बराबर a पर। अब देखो z बराबर a पर अगर आप देखते हो फंक्शन का वैल्यू क्या है तो z की जगह ये रखो तो sin a माइनस a कितना हो गया sin 0 कितना होगा 0 बटा क्या हो गया 0 0 बटा 0 की फॉर्म आ रही है। ठीक है 0 बटा 0 की फॉर्म आ रही है तो फंक्शन तो डिफाइन हो नहीं रहा क्योंकि कौन सा रूप है ये निर्धारित रूप है। ठीक है तो देखो ये तो आप z बराबर के डायरेक्ट आप रिप्लेस करोगे नहीं करना क्या है आपको इस f ऑफ z का z बराबर a के नेबरहुड में इस f ऑफ z का z बराबर a के नेबरहुड में आपको क्या फाइंड आउट करना है लोरेंट प्रकार। ठीक है देखो लोरेंट प्रकार क्या होगा f ऑफ z बराबर 1 अपॉन z माइनस a का होल क्यूब इनटू z माइनस a माइनस z माइनस a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस a की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस a की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब इस 1 अपॉन z माइनस a के होल क्यूब को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा f ऑफ z बराबर 1 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर बटा 5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस a की होल पावर 4 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है अब देखो इसके लोरेंट प्रसार में आप देखते हो तो z बराबर के लोरेंट प्रसार के मुख्य भागों का पदों की संख्या कितनी है एक है तो ये कौन सी विचित्रता हुई ये विचित्रता हो गई अनंत। ठीक है यहाँ f ऑफ z के लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग f ऑफ z के लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है पदों की संख्या सीमित है। ठीक है पदों की संख्या सीमित है अतः z बराबर a अतः z बराबर a f ऑफ z का अनंतक है f ऑफ z का अनंतक है। ये आपकी अनंतक की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट और इसके बाद है फाइनली अनिवार्य विचित्रता। ठीक है भाई एसेंशियल सिंगुलरिटी देखो लास्ट डेफिनेशन है आपकी इस लेक्चर की ये लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है थर्ड है अनिवार्य विचित्रता। ठीक है थर्ड कौन सी है अनिवार्य विचित्रता या एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है अब करना क्या है तो कुछ नहीं करना माना z बराबर a f ऑफ z का विचित्र बिंदु है माना z बराबर a f ऑफ z का विचित्र बिंदु है तथा f ऑफ z के z बराबर a के प्रतिवेश में z बराबर a के प्रतिवेश में z बराबर a के प्रतिवेश में लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या मुख्य भाग में पदों
इसमें आप अगर z बराबर a रिप्लेस करते हो तो 1/0 माइनस 0, दैट मींस 1/0 से फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी हो गया sin इंफिनिटी का मान कहां से कहां माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, मतलब वैल्यू तो फाइनाइट है बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपको करना क्या है, इसका आपको एक्सटेंशन करना है z बराबर a के सापेक्ष। तो आपको z बराबर 1/z माइनस a माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a का होल क्यूब फ्री इंटू z माइनस a का होल क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a की होल पावर 5 माइनस 1/7 फैक्टोरियल z माइनस a की होल पावर 6। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगर आप इसका एक्सटेंशन देखते हो कि यहाँ पे कोई एक टर्म आ रही है, फिर सेकंड मिसिंग, थर्ड आ रही है, फोर्थ मिसिंग, फिफ्थ है, सिक्स्थ मिसिंग, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का आप क्या कर सकते हो कि f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के, f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी है, अनंत है। ठीक है भाई, कितनी संख्या है ये टोटल, अनंत है। अतः z बराबर a f ऑफ z की, z बराबर a f ऑफ z की कौन सी विशिष्टता है, अनिवार्य विशिष्टता है। ठीक है, तो ये आज आपका जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको आज के लेक्चर से इससे पहले जो भी लेक्चर है उनमें आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी। ठीक है भाई, तो एक दो दिन में जो भी लेक्चर्स हैं उनमें सुधार हो जाएगा, जैसे राइटिंग का या कुछ भी है तो आप शुरुआत के एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, फिर बाकी जैसे आपका क्लास का माहौल रहता है वैसा ही माहौल